help me welcome on the stage brand new diamond Niyaz Ahmed and Rubina Tasneem. Niyaz Ahmed and Rubina Tasneem, new diamonds. The highest reward for man's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishments and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2013. जोरदार नियाज और रुबीना, ये कलकत्ता में नियाज इस बिजनेस शुरू किया था, वो स्टोरी आपको बताएंगे। मैंने उन लोगों को देखा है, ये पतला सा लड़का, यंग, स्मार्ट, हैंडसम, किसी भी पिक्चर का हीरो बन सकते हैं। ओके, बाद में हीरोइन को भी ढूंढ लिया। अब देखिए, और ऑलवेज दे आर ऑन द टॉप ऑफ एक्साइटमेंट, ऑलवेज दे आर सिंसियर, ऑलवेज दे आर एथिकल एंड ऑलवेज उसका जो वर्क एथिक्स वो एकदम 100% नहीं 200% है। सो आज हम इनके शेयरिंग सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंस सुनेंगे। आप जोरदार तालियों से इनको स्वागत कीजिए। प्लीज हेल्प वेलकम नियाज एंड रुबीना। Thank you very much. You're excited? All right. Thank you very much, Kolkata. You are excited? 80-90 के एज में ये क्वेश्चन नहीं बोलने वाला मैं, आर यू एक्साइटेड? तो सो एक्साइटेड हैं आप? यू आर एक्साइटेड? वाह, ग्रेट। दोस्तों, बहुत एफिडी देखी है हमने, बहुत डायमंड्स की स्टोरियां सुनी हैं हमने एफिडी में आकर के। बहुत बार रोंगटे खड़े हुए हैं हमारे भी उस रॉकी म्यूजिक को सुन करके। हर बार हम लोगों ने सोचा कि एक दिन हमारे लिए भी ये फ्लैग पढ़ा जाएगा, हमारी भी ये स्टोरी बनेगी जो सुनाने के लायक होगी। और मैं बताऊं, आज ये सब कुछ सच हुआ, बिल्कुल सच हुआ। कभी मैं भी इस कलकत्ता में बाहर लाइन लगा किया करता था, वीआईपी गाड़ियों में डायमंड से नवाब आया करते थे और यूं हसरत नजरों से देखता था। और आज मेरे लिए भी लाइन लगी थी जब मैं वीआईपी से आ रहा था। तो दोस्त, अगर आप लाइन लगे हैं तो आपके लिए भी लाइन लगने वाली है। तो यू एक्साइटेड? वाह, ग्रेट। देखिए, इस डायमंड शिप के विनिंग लाइन पे पहुंचने की दौड़ में हम लोगों की ये स्टोरी बनी है। वैसे तो कहते हैं जिंदगी में जो पैदा होता है उन सारे लोगों की स्टोरियां बनती हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसकी स्टोरी सुनाने का मौका मिलता है और कुछ लोगों को तो स्टोरी सुनाने का मौका नहीं मिलता। थैंक्स टू अल्लाह, थैंक्स टू एमवे एंड थैंक्स टू ब्रिट वर्ल्डवाइड कि आज हम लोग आपके सामने एक साधारण सी स्टोरी सुनाने वाले हैं। आज इस एफीडी फंक्शन में मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस फंक्शन से एक छोटी सी फेथ लेके जरूर निकलिएगा, खा वो राई के दाने के बराबर फेथ क्यों ना हो। और उस फेथ को 593 BIB में इन्वेस्ट कर दीजिएगा, एक्शन में इन्वेस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपने उसे एक्शन में इन्वेस्ट कर दिया
तो यह पक्की बात है कि सब कुछ रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आज हम लोगों के साथ यहां पे हो रहा है, इस स्टेज पे हो रहा है, वो सब कुछ आपके साथ होने लग जाएगा। इसमें नो क्वेश्चन, कोई सवाल ही नहीं है यहां पे। यही शायद इस एफईडी का मैजिक है। इस एफईडी फंक्शन में लोग पूरी दुनिया में आते हैं और लाइफ में ड्रास्टिक चेंज करने का डिसीजंस लेकर जाते हैं। और उम्मीद है और हम प्रे करते हैं ऊपर वाले से कि आज आपका भी दिन होगा और आप भी डिसीजंस लेके जाएंगे। दोस्तों, हम लोग बिल्कुल, हमारे दोनों की बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड है। हम कोई सुपर शॉट नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम बेवकूफ हैं। आपको मैं बताऊं कि जब हम लोगों की स्टोरी आप सुनेंगे ना, तो आप लास्ट में कहने वाले हैं, पता क्या कहने वाले हैं? कहने वाले हैं, अरे धत तेरी का, अगर ये कर सकते हैं तो हम इनसे ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस ऑलमाइटी अल्लाह का, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया है, हम हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपनी फैमिली का, जिन्होंने अच्छे वैल्यूज के साथ में हमें बड़ा किया। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपलाइन स्पॉन्सर, जिन्होंने हमें यह बिजनेस दिया, एमडी रियाजुद्दीन एंड नाज बानो का। उसके बाद हम अब शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपलाइन मेंटर, जिनकी मेंटरशिप में हमने यह बिजनेस को इतनी दूरी तक लेकर के आया हूं मैं, मिस्टर एजेड खान एंड शबनम आरा का। दोस्तों, उसके बाद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिनसे मैंने डायमंड शिप जाने का तरीका सीखा, जिनसे बहुत कुछ सीखा हमने। नॉन अदर देन, आपने उनको सुना, देखा, डायमंड गोइंग कैंप, कौशिक एंड शुभा दत्ता। एंड उसके बाद जिनसे बहुत कुछ सीखा, फाउंडर एमरल्ड गोइंग कैंप, देवाशीष एंड मीता सरकार, इंडिया के फर्स्ट ईडीसी सुभाशीष एंड सुजाता घोष, उनसे भी बहुत कुछ सीखा हमने। दोस्तों, उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस लेजेंडरी कपल का, जिनको पिन से मेजर नहीं कर सकते आप, अशिताबा एंड श्वेता दत्ता। उसके बाद फायर ब्रांड कपल, जिनकी फायर की चपेट में हम लोग आ गए। वो तो पूरी दुनिया जानती है उनको, तीर्थंकर एंड सुपर्णा दत्ता, फाउंडर डायमंड गोइंग कैंप, एंड देन कांति एंड लता गाला, डबल डायमंड गोइंग कैंप, एंड देन बिल एंड पैगी ब्रिट। दोस्तों, इन लोगों की शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास एक लफ्ज है, एक बात, एक लाइन में बोल देता हूं। ये जो जिंदगी कह रही है, हर गाम पे सलाम, ऐ अपलाइंस ये तेरी रफाकत का फैज है। अगर मायने ना समझ में आई हो तो मैं यूं बता देता हूं आपको कि जो मेरी जिंदगी में जितनी भी इनाम है, ये जो शोहरत है, ये जो खुशियां हैं, वो इन अपलाइन से किए गए दोस्ती का नतीजा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, मैं बिल्कुल इस साधारण घराने से हूं। मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे। जब मैं +2 में था, मेरे फादर का डेथ हो गया। फिर आगे की पढ़ाई मेरे भाइयों ने कराई और मेरी मां एक हार्ड वर्किंग हाउसवाइफ, जो सब कुछ खुद से करती थी। हमने उनसे सीखा जिंदगी में सब कुछ खुद से किया जाता है। मेरे घर का माहौल कुछ ऐसा था दोस्तों, मैं बताऊं आपको, कि लोग घर में कहते थे कि ईमानदार रहना है, हमेशा सच बोलना है और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ जीना है, और इसको फॉलो करके तुम दुनिया में कुछ भी पा सकते हो तो खुश रहोगे। इन्हीं माहौल के बीच में मैं पला बड़ा, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज था।
मैं बहुत कंफ्यूज था। मैं हमेशा सोचता था क्या सच में मैं ईमानदार रह करके मैं इस दुनिया के अंदर में बहुत बड़ा बन सकता हूं? इस कंफ्यूजन के बीच में मेरी पढ़ाई चली और इस पढ़ाई में मैंने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, लेकिन ऑर्डिनरी भी नहीं किया। यानी सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन मैं क्रिएटिव था। मैं हमेशा एक सोचू किस्म का था। मैं हमेशा सोचता था ये क्यों, ऐसा क्यों, और क्यों नहीं ऐसा। हमें याद है कि आज भी हमारी स्कूल की बुक्स में हमारे नाम इसलिए लिखे जाते थे कि मैं बहुत ही क्रिएटिव, साइंस में बहुत मॉडल बनाए हमने, बहुत सारी इनामें जीती हमने, और बहुत ही क्रिएटिव टाइप होने की वजह से, बहुत बड़े सोच की वजह से मेरे दोस्त मुझे कहते थे, हे देख न्याज आ रहा है, ये फेंकू है, बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, अरे लपेट लपेट लपेट। मेरे दोस्त ऐसे बोला करते थे क्योंकि मैं बड़ी बातें करता था, बड़ी सोच था मेरे पास में। और जब बड़ी आप सोच सोचते हैं ना, लोग तो अंडे मारते हैं, तो मैं बड़ी सोच का मालिक था। लेकिन खैर, मुझे आज भी एक वाकया याद है कि मेरी मां कहती थी ये प्रिंस है, प्रिंस। और क्यों प्रिंस बोलती थी पता है? क्योंकि मैं बड़ी बड़ी सलाहें दिया करता था घर में। तो मेरे घर के लोग बोलते थे इससे सलाह ना लिया करो, ये अपने बजट में बैठता नहीं है। तो खैर ऐसी चला। लेकिन थैंक्स गॉड कि मैं इतना इंटेलेक्चुअल बचपन में ही नहीं था कि मैं बड़ी ड्रीम देखने से डर जाता। इतना इंटेलेक्चुअल नहीं था मैंने केमिस्ट्री में ऑनर्स किया, डिस्टिंक्शन भी ली मैंने। लेकिन सडनली मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि ग्लैमर का दुनिया है यार, क्रिएटिव हो तो चलो डिजाइनर बन जाते हैं। फिर मैं उस तरफ मूव किया, डिजाइनर बन गया। उसके बाद मेरी दिल्ली में कुछ अमीर बच्चों के साथ में दोस्ती हो गई। वहां पे उन लोगों ने बताया कि एक्सपोर्टर है मेरे फादर और बहुत रिच हैं। फिर मैंने डिसाइड किया मैं एक्सपोर्टर बन जाऊंगा, और उसके बाद मैं कलकत्ता आ गया और कलकत्ता में अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार की शुरुआत करने के फेज में था। दोस्तों, ये जो मेरी इतनी सारी चेंजेस है, वो मेरे अंदर की छटपटाहट है, एवरेज जिंदगी से उठने की छटपटाहट। कहते हैं ना कि अगर आपकी जिंदगी में पर्पस है तो दम है, अगर छटपटाहट है तो आप जिंदा हैं। तो ये छटपटाहट थी मेरे अंदर में। मैंने वो डायलॉग मुझे फिल्म की आज भी पसंद है जिसमें हीरो कहता है कि इस दुनिया में दो ही तरह के लोग तो हैं इस दुनिया में। एक वो लोग जो सारी जिंदगी एक काम करते हैं और कुछ लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट डाल के चले जाते हैं, और दूसरे वो लोग जो एक ही जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं और बहुत लोगों की जिंदगियां बदल के चले जाते हैं। मुझे तो दूसरे में आना था। दोस्तों, कोलकाता में शाम के वक्त मैंने ये प्लान देखा था, एक चटाई पे बैठ करके। उसमें 10-12 लोग थे, लेकिन यह बिजनेस मैंने शुरू किया। मुझे यह पता नहीं था कि ये इतना बड़ा है, लेकिन शुरू किया। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि उस टाइम ज्वाइन करने का क्या रीजन था आपका, तो मेरे बहुत ही छोटे 2 रीजन थे। एक रीजन ये था कि मैं प्यार बहुत करता था पैसे से, बहुत पैसा कमाना चाहता था, बहुत। और उस टाइम मेरे पर्स की हालत उस प्याज के जैसे थी जिसको खोलो तो आंख से आंसू आ जाते थे। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर ये पार्ट टाइम में कुछ भी दे जाएगा मुझे साइन करना है। एक छोटे से रीजन के लिए शुरू किया था मैंने। उसके बाद जिन्होंने बिजनेस प्लान दिखाया था वो इसमें बहुत बड़े ऑफिसर थे डिपार्टमेंट में। मुझे लगा था इनसे दोस्ती हो जाएगी तो बहुत अच्छा काम होगा। बस इन 2 रीजनों से मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। छोटे रीजन थे, ढुलमुला फेथ था हमारा। हमारे दिमाग में हमेशा टेनिस मैच चलता था, होगा नहीं होगा, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, मेरे लायक है नहीं है,
ये होगा नहीं होगा, ये टेनिस मैच चलता था। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि एक वाकया, जब मैं ग्रैंड ओबराय होटल में गया, वहां पे लेदर का फेयर लगा हुआ था, मैं उस फेयर में गया तो एक जर्मन बायर आए हुए थे, उन्होंने मेरे वैलेट से मेरे एमबी का कार्ड देखा और उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि जर्मनी में मेरा एक फ्रेंड है, वो यंग है, रिच है और फ्री है। जिंदगी में पहली बार ये तीनों चीज को मैंने एक साथ सुना था, यंग, रिच एंड फ्री। मैंने कहा वाह, जिसकी तरह मैं जिंदगी में कभी बनना चाहता हूं, ये मुझे क्यों मोटिवेट कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। वहां से फेथ आई, फिर मीटिंग में जाने लगा। मीटिंग में जाने के बाद मैंने देखा मीटिंग में तो लोग बड़े एक्साइटेड थे, हर बैकग्राउंड के लोग, टैलेंटेड लोग, एजुकेटेड लोग, एनआरआईज, नोबेल अवार्ड नॉमिनेटेड डॉक्टर्स। वाओ, मैं इनको देख के मैं बोला ये तो अपनी जैसी बातें करते हैं, हार्ड वर्क की बातें करते हैं, ये कहते हैं कि आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, बड़ी चीजें पा सकते हैं, ये सब कुछ अपने जैसा बात कर रहे थे, जैसा कि मैंने बचपन में सोचा था। मुझे लगा आहा, ये क्या बातें कर रहे हैं। अब क्या हुआ बताओ, मैं प्यार हो गया, मुझे इस माहौल से प्यार हो गया। मुझे नहीं पता था कि ये बिजनेस क्या देगा, लेकिन इस एनवायरनमेंट से मुझे लव हो गया। और पता है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब किसी चीज से लव हो जाता है तो क्विट करना मुश्किल हो जाता ना। आप क्विट नहीं कर पाते ना। तो मैं पैशनेट था, मैं बस पागलों की तरह काम करना चाहता था, बड़ी बातें करना चाहता था, लोगों की बातें बताना चाहता था कि देखो जिंदगी बदल सकते हो, ये जिंदगी बदलने की बिजनेस है। मुझे याद है आज भी कि जब मैं ये बिजनेस प्लान में, मेरे अपलाइन ने मुझे प्लान दिखाया तो मेरे भी पांव हिलते थे। मुझे भी प्लान दिखाना नहीं आता था, लेकिन मैंने प्लान सीखा, और प्लान दिखाने के लिए ये मेरी पैशन थी कि कलकत्ता में मेरा कोई भी आदमी नहीं था, कोई आदमी नहीं था मेरा। लेकिन मैं प्लान दिखाने के लिए अपलाइन को बोलता था, अपलाइन प्लीज मुझे बताओ प्लान कहां दिखाऊं मैं। वो बोले मेरे साइड लेग में है, जाके प्लान दिखा सकते हो। मैं उनके घर पे गया, प्लान खुद दिखाता था, हर वीक जाता था होम मीटिंग में प्लान करने के लिए, और प्लान कर करके उनके बहुत सारे गेस्ट आते थे। मैं प्लान करता था, वो बहुत खुश, और उनकी खूब ज्वाइनिंग होती थी। वो 9% भी चली गई, मेरा एक भी गेस्ट नहीं था, लेकिन मेरा पैशन था, मुझे प्लान दिखाना है, और प्लान दिखाता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 जब 8 महीने के बाद मेरे बिजनेस में एक स्पॉन्सरिंग हुई इस कलकत्ता में, एंड देन मैं यहां से मूव किया बिहार की तरफ। वहां जाकर के मैंने प्लान दिखाना शुरू किया, और मैं बताऊं आपको, जब वहां प्लान दिखाना शुरू किया ना, तो वहां पे बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ते 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 मैं बहुत तेजी से इस बिजनेस में सिल्वर हो गया, और 8 महीने जाते जाते मैं इस बिजनेस में प्लैटिनम टू रूबी हो गया। और रूबी जैसे हुआ तो मेरी टीम के डाउनलाइन में एक लड़की मिली। अब आप हंस रहे हैं, और वो जो लड़की मिली उसका नाम रूबीना था। और कट शॉट स्टोरी सुनने के लिए आप व्याकुल हैं, लेकिन कट शॉट यही कि शादी हो गई, और फिर मैं रूबीना का रूबी हस्बैंड बन गया। एंड यू नो, रूबीना का जब रूबी हस्बैंड बना तो इन दोनों से इतना प्यार हो गया कि पता ही नहीं चला कि मैं रूबी पे क्यों हूं। काफी साल में रूबी और रूबीना, हाय रूबी हाय रूबीना, वाह, ऐसा ही चला जिंदगी, चल पड़ी अपनी तो चल पड़ी, समझ ही में नहीं आ रहा था। लेकिन खैर बात ऐसी हुई कि बहुत कुछ बदला हमने इन 2 सालों में, मैं बताऊंगा नेक्स्ट बार। लेकिन मैं मिलाना चाहता हूं अपनी खूबसूरत वाइफ से। मुझे पता था आप बिना बताए तालियां बजाएंगे, लेकिन जितनी खूबसूरत हैं वो ज़हनी खूबसूरती इनकी ज्यादा है, दिमागी खूबसूरती ज्यादा है। इन्हें मोहब्बत और खिदमत का साइड इफेक्ट नहीं पता। और मैं और भी बताना चाहता हूं आपको, पहले जमाने में जब कोई, इनकी परवरिश कैसी हुई एक लाइन में बता दूंगा मैं। इनकी परवरिश यूं हुई कि पहले जमाने में जब कोई लड़की अपने घर से विदा होती थी तो उसकी मां जो है उसको कभी कैंची नहीं देती थी गिफ्ट में, उसको सुई दिया करती थी।
क्योंकि वो काटने का काम जिंदगी में कुछ ना करे, सिर्फ जोड़ने की काम करे। इन्होंने मेरी टीम में सिर्फ जोड़ने का ही काम किया है, हमारी फैमिली को जोड़ा है, मेरी टीम को जोड़ा है। सो हियर इज कैम रूबीना। Thank you so much. Wow. Good evening to all of you. Are you excited? Wow. We are just so excited. हम लोग भी बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं बिकॉज हम लोग इस दिन का, इस डायमंड पिन का और इस एफईडी स्टेज का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। जब भी न्यू डायमंड्स के हैंड रेज होते थे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस एफईडी स्टेज के लिए हम लोग कई बार रोए भी हैं और हम लोग बस यही सोचते थे कि वो कौन सा दिन आएगा जब हम लोग इस एफईडी स्टेज पे आएंगे। लेकिन आज वो वक्त आ ही गया है कि आज हम लोग आपके सामने एज अ ब्रांड न्यू डायमंड बनकर इस एफईडी स्टेज पे हैं। मेरा नाम रूबीना है, पटना से हूँ, कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ और ट्विंस बच्चे हैं मेरे, राहिल सैना। दे आर वेरी क्यूट, दोनों बहुत अच्छे हैं। बट आगे किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिनका हमारे इस बिजनेस में और हमारे इस डायमंडशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उस ऑलमाइटी अल्लाह का, जिनके मेहरबानी से, रहमो करम से हम लोग इस एमवे बिजनेस में हैं। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने हमें पॉजिटिव अपब्रिंगिंग दिया, ग्रेट वैल्यूज दिए हमें और हमारा इस बिजनेस में पूरा सपोर्ट किया। मैं थैंक्स करूंगी इस एमवे कॉरपोरेशन का, वंडरफुल ब्यूटीफुल सिस्टम, ब्रेड वर्ल्ड वाइड का, सारे अपलाइंस का और सारे एक्साइटेड डाउनलाइंस का मैं थैंक्स करना चाहूंगी। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने दो प्यारे से छोटे से बच्चे राहिल और जैना का, क्योंकि मैं उसे बहुत छोटे से छोड़ करके मीटिंग फंक्शन में जाया करती थी और उस टाइम में मैं सोचती थी कि मतलब मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। मैं सोचती थी कि कैसे मैं जाऊं छोड़ करके। लेकिन उस टाइम में मैंने एक बार सुना था मीना देसाई की कैसेट में कि जब तुम्हारे बच्चे छोटे हो तो तुम उन्हें मीटिंग फंक्शन में छोड़कर जाया करो, बिकॉज उन्हें कुछ भी याद नहीं होता है कि तुमने उन्हें क्यों छोड़ा, कहां छोड़ा, किस लिए छोड़ा और कब छोड़ा। लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे और वो अगर किसी बड़े चीज की डिमांड करेंगे तुमसे और तुम जब उसे पूरा नहीं करोगे तो वो चीज उन्हें याद रहेगी। ये बात मुझे बहुत टच कर गई थी। तब से मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चे के हर ख्वाहिश को पूरा करूंगी। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो आई हैव 3 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स इंक्लूडिंग मी। मैं घर में सबसे छोटी हूं। माय फादर ही इज अ फेमस सर्जन, वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मेरी मम्मी शी इज एक्टिव हाउस वाइफ बेसिकली। और मेरी लाइफ बहुत अच्छी गुजरी, वेल प्रोवाइडेड थी। जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं हुई। जब भी जिस चीज की ख्वाहिश होती थी वो हमें मिल जाया करती थी, थैंक्स टू माई पेरेंट्स। मैंने अपने पापा को बहुत हार्ड वर्क करते देखा है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में मैंने देखा है उन्हें। मैंने उनसे हमेशा ये सीखा है जिंदगी में कि अपने लाइफ में और अपने प्रोफेशन में कैसे एक्सक्यूज नहीं बनाए जाते हैं। एक्सक्यूज वर्ड क्या होता है वो उनके डिक्शनरी में कभी नहीं होता था। मैंने अपनी मम्मी से सीखा है कि किसी भी चीज को कैसे बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है, कभी भी दूसरों के लिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए और कैसे हर किसी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए। ये सब सारी चीजें मैंने अपने मम्मी से सीखी है। इन 2 चीजों से मेरे अंदर बचपन से ये सोच डेवलप हो गई थी कि कुछ मेरा अपना खुद का हो, क्योंकि शुरू से मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी। मैं शुरू से चाहती थी कि मेरा अपना नाम हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, पहचान मेरी अपनी हो। और थैंक्स टू अल्लाह कि मैं इस एमवे बिजनेस में आ गई, जिसके कारण धीरे धीरे सारे ड्रीम्स मेरे पूरे होने लग गए। अगर एजुकेशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही कंप्यूटर प्रोफेशनल बनी और एक बार तो मुझे मौका भी मिला था इंडियन एयरलाइंस में एज अ एयर होस्टेस बनकर के ज्वाइन करने का, बट किसी रीजन से मैंने नहीं किया ज्वाइन। खैर अच्छा हुआ, कहा जाता है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बिकॉज मुझे इस एमवे बिजनेस में बहुत ऊंची उड़ान उड़नी थी, इसलिए शायद मैं एयर होस्टेस नहीं बन सकी।
फिर मेरे घर ये एमवे बिजनेस आ गया, जो कि मेरे बड़े भैया डॉक्टर अहमद सज्जाद लेकर के आए बिजनेस को। उस टाइम में भी मैंने इस एमवे बिजनेस को ज्वाइन किया था और मैं उस टाइम में 6% थी और 9% की तैयारी कर रही थी। और मेरे भैया दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं और इस बिजनेस में प्लैटिनम है और वो हमारे 6 लेग भी हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एमवे बिजनेस अब हमारी फैमिली बिजनेस हो गई है। मेरी पूरी फैमिली, न्याज की पूरी फैमिली इस एमवे बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। जिस साल एमवे सिंगापुर विंटर आइलैंड का ट्रिप देने वाली थी, उस साल मेरे भैया उस एलएस को क्वालिफाई करने के लिए काफी मेहनत करने लग गए थे। घर के सारे लोग उनका सपोर्ट करने लग गए थे और उसने एक पोस्टर भी लगाया था, बट वो इत्तेफाक से मेरे रूम में लग गया था। और उस टाइम में क्या था कि मैं ज्यादा देखती थी उस पोस्टर को, बिकॉज उस टाइम में वो पोस्टर कंप्यूटर के जस्ट ऊपर था और मेरा उस टाइम में काम होता था कंप्यूटर पे। तो जब भी मैं उस पोस्टर को देखती थी, मैं यही सोचती थी कि वाओ, कितना मजा आएगा जब ये लोग सिंगापुर जाएंगे, कितना एंजॉय करेंगे ये लोग। काश मैं भी अपने भैया के साथ जाती। जब भी मैं उस पोस्टर को देखती थी, मैं हमेशा यही बोलती और यही सोचती थी। तब मुझे नहीं पता था कि पावर स्पोकन वर्ड एंड पावर थिंकिंग क्या होती है। उसी साल मेरी शादी न्याज से हो गई और मैं सिंगापुर एयरलाइंस के लिए क्वालिफाई कर गई। So, अपने ड्रीम का पोस्टर आप अपने रूम में ही लगाइए और आप खुद ही देखिए, वरना कोई और आपके ड्रीम पे चला जाएगा। बट अगर ऐसे कहा जाए तो अपने ड्रीम को हमेशा सोचिए, हमेशा बोलिए, बिकॉज पावर स्पोकन वर्ड में बहुत पावर होता है। मेरी शादी न्याज से तब हुई जब ये रूबी थे और मैं 6% थी। वो कहा जाता है ना कि ये बिजनेस स्मार्ट बिजनेस है, जिसमें हम हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करते हैं, और वही शायद मैंने भी किया। मैंने न्याज से शादी कर लिया और मैं शादी के बाद डायरेक्ट 6% से रूबी हो गई, एंड दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, यू नो। बट ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत इजी था मेरे लिए। उस टाइम में मेरे साथ थे चैलेंजेस कि मुझे खुद को, अपने माइंड को कैसे रूबी माइंडसेट पे लाना है। इसके लिए मैंने खूब सीडी सुना, बुक पढ़ा, मीटिंग फंक्शन में खुद को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रखा। मैंने अपने अपलाइन से तो बहुत कुछ सीखा ही सीखा, बट मैंने अपने डाउनलाइन से भी बहुत कुछ सीखा, बिकॉज उस टाइम में जब मैं आई थी तो मेरे डाउनलाइन काफी मैच्योर थे बिजनेस में। मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप किससे सीख रहे हैं डजंट मैटर, आप कितना सीख रहे हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये चीज मेरे अंदर थी शुरू से। मैंने अपने हस्बैंड से भी बहुत कुछ सीखा। इनफैक्ट सबसे ज्यादा मैंने अपने हस्बैंड से सीखा। इन सबों की मदद से मैंने खुद को चेंज करना शुरू कर दिया। पास्ट स्पोकन वर्ड पे मुझे एक और बात याद आई कि जब भी मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बैठा करती थी, जब भी हम लोग फ्रेंड एक साथ बैठा करते थे, तो मैं अनकॉन्शियसली ये बात कहती थी कि मेरी शादी जिससे भी हो उसके लिए मुझे सुबह उठ करके लंच बनाने की जरूरत नहीं पड़े, बिकॉज मुझे सुबह उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं ये बातें अक्सर कहती थी, बोलती थी, जब भी हम लोग फ्रेंड्स मिला करते थे, चाहे फोन पे बातें करते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। गॉड ने भी ऐसा ही प्लान किया मेरे लिए। मेरी शादी न्याज से हो गई, जिसे कभी भी ऑफिस की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ी और मुझे कभी सुबह उठ करके लंच बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। और जहां तक इस बिजनेस ने मुझे दिया है, इस बिजनेस ने मुझे लाइफ की ट्रू हैप्पीनेस दिया है। आज हम अपने बच्चों के हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। आज हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं। अभी बहुत सारे शहर हम लोग घूम चुके हैं और बहुत सारे शहर घूमना बाकी भी है। इस बिजनेस ने मुझे ऑब्वियसली फ्री हस्बैंड भी दिया है और अब वो सारी मेटलिस्टिक चीजें हम लोग आसानी से ले लेते हैं, जिसके बारे में एवरेज लोगों को 2 से 3 ईयर प्लान करने पड़ते हैं। जून मंथ हमारा लास्ट मंथ था डायमंडशिप का, और उस मंथ में हमारे साथ बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, बट हमने अपने ड्रीम और अपने गोल पे फोकस करते हुए हमने इस डायमंडशिप पिन को अचीव किया। बिकॉज चैलेंजेस आएंगे, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप उस चैलेंजेस में भी चेंज होने को रेडी है या नहीं। कहा जाता है कि हैप्पीनेस कम्स आफ्टर चैलेंजेस, और वही हमारे साथ भी हुआ। बट
एमवे के रिवॉर्ड के सामने सारे चैलेंजेस कम पड़ जाते हैं। जब आप डायमंड चले जाते हैं तो एमवे आपको इतने सारे रिवॉर्ड्स देने लगते हैं कि आप भूल जाते हैं कि आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस आए। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है, इसलिए इसको दिल से बिल्ड कीजिए, पैशनेटली बिल्ड कीजिए। और अब मैं माइक न्याज को देने से पहले ऑब्वियसली उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, ये बहुत ज्यादा पैशनेट रहते हैं अपने ड्रीम को लेकर के, बहुत बड़े ड्रीमर भी हैं और ये बहुत ऑनेस्ट भी हैं, कभी भी ये एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और ये हमेशा बहुत एक्साइटेड रहते हैं, है ना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम माय एक्साइटेड हीरो नियाज अहमद। थैंक यू। राइट, थैंक यू वेरी मच रुबीना, थैंक यू। एंड नाउ मैं आपको बताता हूं आखिर पिछले 2 सालों में क्या हुआ हमारी जिंदगी में जो हमने डायमंडशिप की तैयारी कर ली। देखिए, मैं टीम में बहुत मेहनत करता था, काम करता था, दौड़ता था, लोगों को बताता था, लेकिन कुछ लगने लगा था हमें ऐसा लगने लगा था, यार मैं टीम को बताता तो हूं लेकिन टीम समझती क्यों नहीं है। मुझे यह समझ में नहीं आता था, मैं बताता हूं, बहुत अच्छी बातें बताता हूं, बहुत किताबें पढ़ के बताता हूं, लेकिन मैं बहुत सोचने लगा, मुझे लगा कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रहा है। पता है, रिस्पेक्ट पाने का धक्का इतना कस के लगा कि मैं इस बिजनेस में पागलों की तरह बेसिक्स पे फोकस हो गया और पूरे लाइन लेंथ पर हमने वो सारी बेसिक्स खुद इतनी तेजी से करने लगा कि सब कुछ कहानी बदल गई। जब अपनी गाड़ी से जा रहा था तो उस ऑटो के पीछे वो लिखी हुई चीजें मुझे इतना झकझोर दिया था कि मैं बता नहीं सकता। उसमें लिखा हुआ था, पता है क्या, कि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। मैंने कहा, न्याज, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर में ताकत नहीं है, मैं बेसिक्स नहीं कर सकता इसकी बिजनेस की। मैंने पैशनेटली वो सब कुछ सबसे ज्यादा खुद करना शुरू किया और बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आ गया। और चेंज यूं आया कि पिछले साल सफायर गया, फाउंडर सफायर गया, एमरल्ड गया और इस साल स्ट्रेट डायमंड। तब मुझे पता चला कि डिसीजन सिर्फ 31 दिसंबर को नहीं ली जा सकती, डिसीजन किसी दिन भी किसी वक्त भी आप ले सकते हैं। इसके लिए 31 दिसंबर की जरूरत नहीं है और सिर्फ डिसीजंस पे ही ये पूरी बिजनेस टिकी हुई है और खुद की डिसीजंस। मैंने डिसीजंस लिया। मैं आपको बता सकता हूं कि किताब में पढ़ा कि जिंदगी एक लिमिटेड वैलिडिटी कूपन के जैसी है, जिसके टॉक टाइम का आप इस्तेमाल करें या ना करें, उसका एक्सपायरी डेट है। और मैंने कहा, नहीं, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। मैंने करना शुरू किया। दोस्तों, मैं पैशनेट, मेरा पैशन है ये बिजनेस। आप क्या बोलेंगे, मैं कभी कभी स्पीचलेस हो जाता हूं, मैं बता नहीं पाता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कंफ्यूज फेस लेकर आप जिंदगी में घूमते रहे तो आप बहुत बड़ी चीज नहीं कर पाएंगे। ड्रीम क्लियर होना चाहिए और यही मैंने इन 2 सालों में कुछ ज्यादा किया। हमने जब जून मंथ में मेरी डायमंडशिप कंप्लीट हो रही थी तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ स्मूथ हुआ था। सबसे ज्यादा चैलेंज मेरी जून में ही आई थी, क्योंकि जून में हम लोग इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि हमारा डेट ऑफ बर्थ, दोनों का डेट ऑफ बर्थ जून में ही है और हमने डिसाइड किया था कि हम डायमंड जाएंगे। ऐसे तो 2005 में ही हमारे 5 लेग्स ब्रेक थे, लेकिन इतनी अप्स डाउन्स एंड चैलेंजेस आए थे कि मैं चैलेंजेस के बयान नहीं करना चाहता आपके सामने। लेकिन इस ब्रिटवल वाइट्स का थैंक्स करना चाहता हूं कि इन्होंने अपने बुक्स सीडी से हमारी मेंटल मसल्स को इतना स्ट्रांग कर दिया था कि कोई भी रिएक्शंस पे मेरा खुद का कंट्रोल हो गया था। मैं रिएक्शंस के बहाव में नहीं आने वाला था और वो कंट्रोल ने मुझे इस बिजनेस में यहां पे खड़ा किया हुआ है। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि जब जून में हम काम कर रहे थे, लास्ट मंथ था हमारे बेटे के साथ में बिग चैलेंज आ गया। उसकी पूरी हाथ यहां से कटी। हम लोग हॉस्पिटल भागते थे, होल डे हॉस्पिटल। मेरी बेटी की तबीयत खराब, उसके लिए हॉस्पिटल, मैं खुद हॉस्पिटल, जाना आना सिर्फ हॉस्पिटल, सुबह शाम रात। लेकिन उस प्रोसेस में भी
मेरी मेंटल मसल इतनी स्ट्रांग थी कि मैंने कहा था कि ये डायमंडशिप इसी महीने में होगा। मैं रात भर इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना था मैंने उस प्रोसेस में कॉलिंग करी, मूव किया, सब कुछ किया, और जून मंथ में ही हम लोगों ने डायमंडशिप कंप्लीट की। और ये आप भी कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब मैं प्लान दिखाता था ना तो लोग मुझसे कहते थे मैं तो भी रिच हूं, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं उनको कहता था मैं सिर्फ रिच बनने के लिए नहीं, रिच बने रहने के लिए कर रहा हूं। रिच बनना और रिच बने रहना में बहुत फर्क होता है। मुझे बहुत कहानियां मिली, लोग पता है मुझे मनी बहुत पसंद है, मनी से बहुत प्यार करता हूं मैं, बेइंतहा प्यार करता हूं मैं इससे। लेकिन मैं बताऊं जिंदगी में हैप्पीनेस शायद सिर्फ मनी से नहीं आती, और ये बिल्कुल ट्रू है। क्योंकि लोग मनी को क्यों काउंट करते हैं जिंदगी में सक्सेस से, पता है? क्योंकि मनी काउंट किया जा सकता है, इसलिए उस लोग बोलते हैं मनी के बारे में। लेकिन लोग कभी नहीं बोलते कि आपका स्ट्रेस लेवल काउंट नहीं होता, इसलिए नहीं बोलते उसके बारे में। रिलेशनशिप के बारे में लोग नहीं बोलते, टाइम फ्रीडम के बारे में लोग नहीं बोलते, स्पिरिचुअलिटी के बारे में लोग नहीं बोलते, क्योंकि उसको नंबर में काउंट नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब मैं प्लान दिखाता था मुझे लोग मिलते थे, वैसे भी लोग मिले जो मिलियनर अगर पैसे में थे तो बिलियनर स्ट्रेस में वो बिलियनर थे। मुझे ऐसे भी लोग मिले जिनके टाइम फ्रीडम के अकाउंट में कोई बैलेंस ही नहीं था। मुझे ऐसे भी लोग मिले जिनको प्लान दिखाया वो स्पिरिचुअलिटी के मामले में कंफ्यूज थे। जब मैं प्लान दिखाने जाता था तो बहुत लोगों को प्लान दिखाया, वो कहते थे मुझे समझ में नहीं आया। मैं बहुत लोगों को प्लान दिखाया लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझते थे ये। मुझे एक वाकया याद आया कि एक बार एक आदमी को समझा रहा था, मैं समझा दूंगा। वो बोला समझा दो तो मैं जान जाऊंगा। वो बोला कि देखो तुम समझा दो तो मैं अपनी बीवी हार जाऊंगा। तो उसके अंदर से बीवी, जी सुनिए, इधर आइए, आप क्या बाजियां लगाते रहते, अगर वो समझा दिया तो आप बीवी हार जाएंगे कह रहे हैं। तो बोला अरे बेवकूफ घबराती क्यों, ये समझाएगा तो हम समझेंगे नहीं तो हारेंगे कैसे। जिंदगी में मुझे बहुत ऐसे लोग भी मिले जो बातों को फाड़ा करते थे, एक क्वेश्चन में 1000 क्वेश्चन। वो बात नहीं किया करते थे, बात को फाड़ते थे। ऐसे भी लोग मिले मुझे। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का, क्योंकि हमें अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना था, आगे बढ़ना था। दोस्तों ये जो मेरी कामयाबी है उसमें हमारी टीम का हाथ है। हम अपनी टीम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम अब बहुत मेहनत किए, काम किए, जिस प्रोसेस में हमारे गॉड ने हमारी झोलियों में इन मेरी अच्छे लीडर्स को डाला, ढूंढने की वजह से। मैंने किन्हीं को बनाया नहीं, मैं उन टीम से आपको मिलाता हूं। मेरा एक पिलर है, वो पिलर्स जिस पे मेरी डायमंडशिप है। एक पिलर है मेरा ब्रदर, छोटा भाई, एथिकल, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग सरफराज, और उसकी वाइफ जेबा। उनकी पूरी बिजनेस पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, पूरी तरह से पहले बहुत सारे प्लैटिनम्स, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सिल्वर्स, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, बहुत सारे हर स्टेट में है उनके। मैं आपको बता सकता हूं एक और पिलर से जो कि बहुत ही हम्बल है, सूरज कुमार एंड प्रतिमा। उनके नीचे भी बहुत सारा, उनके दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में और यूपी में बहुत बड़ा टीम है। उनके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं। इनकी भी टीम बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बहुत सारे एमरल्स इनके नीचे आ रहे हैं। मैं एक और पिलर से आपको मुलाकात कराना चाहता हूं, वो गॉड गिफ्टेड लीग है मेरा, दीपक कुमार एंड रंजना। ये वेरी इंटेलिजेंट एंड एक्सीलेंट कपल, हार्ड वर्किंग कपल एंड ऑनेस्ट कपल। इनकी भी टीम में बहुत सारे प्लैटिनम्स एंड सिल्वर्स हैं और बड़ी तेजी से लोग आ रहे हैं। मैं एक और पिलर से आपको मिलाना चाहता हूं, वेरी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी वाइफ बैंक में है, शशि भूषण एंड मीना कुमारी। उनकी भी टीम में बहुत ग्रोथ है, बहुत सारे लीडर्स बड़ी तेजी से ग्रो करके आ रहे हैं। मैं एक और पिलर से आपको मिलाना चाहता हूं, क्षितिज कुमार एंड प्रीति। उनकी टीम में, वो इंजीनियर हैं, उनकी टीम में भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स ऑल ओवर इंडिया में लेक फैला हुआ है उनका भी। हर स्टेट में कहीं ना कहीं सिल्वर प्लैटिनम तेजी से आ रहे हैं। मैं एक और पिलर्स के बारे में बताना चाहता हूं, जो कलकत्ता में मेरा पहला लेक था। मेरा दोस्त राजू कुमार एंड मीता, उन्हीं के नीचे रुबीना के भाई हैं दिल्ली के अंदर में, डॉक्टर अहमद सज्जाद एंड फरहाना, प्लैटिनम 6th लेग, जिसकी वजह से हम लोग इस बिजनेस में प्लैटिनम गए, जिसकी वजह से हम लोग डायमंड गए। उनके प्लैटिनम जाने की वजह से हम लोग डायमंड गए। दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं, यह सब कुछ एक बैग तो नहीं हुआ, रातों रात तो नहीं हुआ। इन सब के पीछे कोई शॉर्टकट हमने नहीं अपनाया। हमने इंतजार किया गॉड्स टाइम का, और गॉड्स टाइम में यह सब कुछ हुआ।
मुझे एक वाकया याद आ गया जो मैं बताना चाहता हूं आपको। एक आदमी को शॉर्टकट के चक्कर में एक बार एक चिराग मिला कूड़े पे। वो कूड़े से उठा करके चिराग को लाया और जोर जोर से रगड़ने लगा। तभी तो वो चिराग फट गया और वो घायल हो गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि कोई भी लावारिस वस्तु बम हो सकती है। शॉर्टकट के तरीके अपनाने पे आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस डायमंडशिप के प्रोसेस में बुक सीडी मीटिंग्स ने हमें बहुत मदद किया है। हम आपको यह कहना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर में खुद चेंज लाएंगे तो यह बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा। वैसे ही जैसे दिवाली के दिनों में लोग अपने घरों को साफ करते हैं, अपने घरों में दिए जलाते हैं, जो शाम में छत पे जाते हैं तो पूरा शहर जगमगाता दिखाई देता है। याद रखिए, जब आप अपने आप को चमकाएंगे, आप 593 BIB सबसे ज्यादा करेंगे, आप अपने ऊपर में हार्डवर्क सबसे ज्यादा करेंगे, तो कुछ ही सालों के अंदर में आपकी टीम में बहुत सारे डायमंड चमचमाते हुए दिखाई देंगे और आप मुड़ के देखेंगे, हैरान रह जाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब सन सुबह में उठ करके निकल के चमकना चाहता है, थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स भी उसको चमकने से रोक नहीं पाते। उसी तरह से इस बिजनेस में अगर आप डायमंड जाना चाहते हैं, क्राउन जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, थाउजेंड्स ऑफ नो एंड रिजेक्शन आपको इस बिजनेस में क्राउन जाने से नहीं रोक सकता। याद रखिए, इस बिजनेस में हम सभी क्राउन एम्बेसडर बनने आए हैं और आप भी क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, क्योंकि यह डिसीजन सिर्फ आपके हाथ में है। गॉड सबसे इक्वली प्यार करता है, किसी से नफरत नहीं करता और सबको यह इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। सो थैंक यू वेरी मच, एनलार्ज योर विजन एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और मैं अब हम लोग बहुत खुश हैं आज कि हम लोग की फैमिली यहां पे है, हमारे बच्चे हैं, तो हम लोग उनको भी यहां पे बुलाना चाहेंगे और आप उनसे भी मिलिए और इनके कंट्रीब्यूशन है हमारी इस कामयाबी के अंदर में। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम राहिल, जायना एंड रुबीना के फादर मदर। इतनी बड़ी गैदरिंग तो मैंने कभी एड्रेस नहीं किया है, लेकिन ये एक मौका मिला है मुझे। हम ये बात बताना चाहेंगे कि ये बिजनेस जो एमवे है और ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम जो है, ये बहुत ही अच्छा है और जिसने इसको एडॉप्ट कर लिया वो जिंदगी में हमेशा कामयाब होगा। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम नजमा अहमद, हाउसवाइफ हूँ। मेरे सारे बच्चे इस बिजनेस में हैं। मेरे बेटी दामाद अभी डायमंड हुए हैं, जो देख के हम लोग को बहुत बहुत खुशी हो रही है। आप लोग भी हिम्मत कीजिए और जरूर सब डायमंड जाइए। My name is Afifa Zain Ahmed. Thank you, Go Camp. My name is Raisen Ahmed. Thank you, Go Camp. Right. So thank you very much. Thank you.